विश टू गुड मॉर्निंग, विश टू गुड आफ्टरनून। क्लास 6 एंड क्लास 8 ये दोनों के लिए सेम क्लासेस हैं। चैप्टर है एडवर्ब ग्रामर का। ओके, तो जिसके अकॉर्डिंग जो विश होगा वो जो टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग विश। नाउ मैं आपको चैप्टर जो पढ़ाऊँगा वो क्या है, क्लास 6 के लिए लेसन 12 है और क्लास 8 के लिए ये लेसन 10 रहेगा। ठीक है, 12 में सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्लास 6 के लिए जहाँ डिफरेंस होगा मैं वहाँ पे लेसन 8 की तरफ क्लास 8 की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे एडवर्ब जो पोर्शन है, व्हाट इज़ एडवर्ब? एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट एड्स सम मीनिंग टू वर्ब। ठीक है, जब वर्ब के अंदर हम कोई मीनिंग ऐड करते हैं, वर्ब में कोई चीज़ ऐड करते हैं, ऐड का मतलब होता है, एडवर्ब का मतलब होता है ऐड करना। वर्ब में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब हमारी क्या होती है? क्रिया होती है। अब उस क्रिया के अंदर कोई चीज़ ऐड कर दी जाती है उसको एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शी वॉक्स स्लोली। ठीक है, टहलती है तो क्या, धीरे धीरे कर दिया। अगला देखो, संदेश इज़ अ वेरी गुड बॉय। यहाँ संदेश लड़का है, मतलब अच्छा लड़का है, लेकिन वेरी गुड बॉय तो वेरी कर दिया तो हमारा वो एडवर्ब हो गया। ठीक है, इसमें ऐड किया गया है। इसी तरह से यू हैव सॉल्व द क्वेश्चंस क्वाइट करेक्टली। सभी लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन उसने क्या किया, बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो वो जो बिल्कुल वर्ड है वो तुम्हारा मतलब क्या है कि क्वेश्चन क्वाइट करेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब होता है, एडवर्ब कितने तरह के होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर है, ढंग। दे प्ले केयरलेसली, दे प्लेड केयरलेसली। केयरलेसली वर्ड है में आता है एडवर्ब, मतलब उसने वो खेले लापरवाही के साथ। द बॉय रन्स क्विकली। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट हेडिंग है एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब किस ढंग के हो गया। स्लो स्लोली, हैप्पी हैप्पीली, राइट, ये हमारे एडवर्ब हो गए। ठीक है, अगला देखो एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है इसमें जो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह उठ गया, तो यहाँ पे कामरान कम्स हियर डेली। ठीक है, तो मॉर्निंग सुबह उठता है, डेली डेली हो गया, शी हैज़ ऑलरेडी पे द मनी, राइट। आगे देखोगे हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ हमारा टाइम हो गया। नेक्स्ट है सम कॉमन एडवर्ब टाइम रिलेटेड, जैसे इसमें देखोगे कि क्या है, बिफोर। ठीक है, बिफोर है, यस्टरडे है, नेवर, फॉर्मली, टुडे, डेली, टुमारो, अर्ली, नाउ, सून, लेट। ये सारे वर्ड अगर जो मिल जाते हैं तुम्हारा, ये तुम्हारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्लास 8 आप भी समझते रहिएगा क्योंकि इसमें भी सेम चीज़ है, मैं आपको चैप्टर की तरफ मूव करा देता हूँ। ठीक है, अगला देखो, द मोस्ट कॉमन एडवर्ब प्लेसेस आर गिवन हियर। यहाँ पे ऑलरेडी देखो ब्रैकेट में दे रखा है, ये सारे एडवर्ब, ये अगर सेंटेंस में लिखते हैं तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कम हियर, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, जब जगह की बात की जाती है तो वो हमारा प्लेस कहलाता है। कम हियर, हियर कम, प्लेस कोई है। माई ब्रदर इज़ आउट। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। वॉक फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ो, आगे की तरफ चलो। ही लुक्ड डाउन, वो नीचे देख रहा है, उसने नीचे देखा। और तो ये प्लेस, तो प्लेस वाले वर्ड जो हैं हमारे ये है। ठीक है, देखिए हाईलाइटेड दे रखे हैं, ये प्लेस वाले वर्ड हैं, जैसे अप, डाउन, आउट, नियर, अप, स्टेयर। इसको पॉज करके देख लेना या फिर पूरी तरह नोट कर सकते हो, क्लास 8 वाले आप भी। ठीक है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा क्योंकि क्लास 6 में जो दे रखा है वो और क्लास 8 में जो का बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे देखोगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे कोई चीज़ बार बार आती है तो उसको हम फ्रीक्वेंट कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन, जैसे है शी टोल्ड यू थ्राइस, उसने 3 बार कहा। आई हैव नॉट सीन हर इवन वंस। ठीक है, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। कंपैरिजन एडवर्ब में हम जब कोई चीज़ कंपेयर करते हैं, ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ देखो, द टीम प्लेड स्किलफुली। ठीक है, यहाँ देखिए, सचिन प्लेड मोर स्किलफुली देन अदर्स। लता सिंह स्वीटली। आगे देखो यहाँ पे मोर स्वीटली, मोस्ट स्वीटली, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट। ये हमारे एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, जिसे कंपैरिजन कहते हैं। ये एक्सरसाइज क्लास 6 मैं आपको करके दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ चैप्टर फिनिश रहते हैं, आपको वही रीडिंग करनी है, सेम चीज़। और क्लास 8 मैं इसमें ऐड कर देता हूँ आपका चैप्टर भी। ठीक है, आप भी देख सकते हो क्लास 6, ये कम्प्लीटली देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, सेम चीज़ लिखी हुई है,
वर्ड डेट एड समथिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है, ऑलरेडी बता दिया। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम देखो उसमें अलग से दे रखा था, यहाँ पे इस तरह से देखा, डेली, टुडे, टुमारो, ठीक है, अगो, सिंस, बिफोर, इस तरह के वर्ड आते हैं, वो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का ऑलरेडी दे रखा हुआ है यहाँ पे, अवे, नियर, फॉर, आउट, डाउन, बिसाइड्स, बिलो, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर वहाँ पे बता दीजिए, जो लाउडली हो गया, ब्रेवली हो गया, ये सारे जो वर्ड होते हैं हमारे एडवर्ब मैनर। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंट के होता है, ठीक है, ट्वाइस, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, वंस, हार्डली, ये वर्ड आप ये याद कर लो, और ये वर्ड अगर मिल जाते हैं सेंटेंस के अंदर तो वही तुम्हारा होता है। बाकी डिसाइड करने का आपका काम होता है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और देखो यहाँ पे क्लासेस आपके लिए एक ऐड हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, वो वहाँ पे भी दे रखा हुआ है, वहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है, यहाँ पे डिग्री दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, जो डिग्री है वो क्या है, आई हैव क्वाइट फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है, ऑलमोस्ट, इनफ, एक्सट्रीमली, हार्डली, इंटायरली, ये जो वर्ड होते हैं डिग्री कहलाता है, मतलब डिग्री किस लेवल में बातें कर रहे थे। अगला देखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जब क्वेश्चन मार्क आते हैं वहाँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाता है, जैसे व्हेन विल यू कम, वेयर डज शी लिव, ये हो गए, ठीक है, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव, राइट। आगे देखोगे आप सेंटेंस एडवर्ब, ठीक है, फॉर्चुनेटली, लकली, ऑब्वियसली, सर्टेनली, जिसमें लास्ट में एल वाई वर्ड आ जाता है ना, वो भी हमारे जनरली एडवर्ब होते हैं। परहैप्स, क्लियरली, एविडेंटली, ज़्यादातर 95% केसेस में यही होता है कि उसमें एल वाई वर्ड आते हैं। अगला कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कंपैरिजन वहाँ पे जैसे दे रखा था क्लास 6 के लिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दे रखा है, तो यहाँ पे देखो पहला जो होता है हमारा वो पॉजिटिव, नेक्स्ट होता है कंपैरेटिव, अगला सुपरलेटिव, ठीक है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है। जैसे आगे देखो यहाँ पे केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, राइट। आगे देखोगे सम इरेगुलर कंपैरिजन एडवर्ब, कुछ होते हैं इरेगुलर होते हैं, ये हमारे रेगुलर है जो हमारे ऑटोमेटिकली काउंट हो जाते हैं। यहाँ पे इरेगुलर है, फॉर, फॉर्मर एंड फॉरमोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, ये याद करने पड़ेंगे आपको। अगला पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक है, पोजीशन में पोजीशन शो कर रहा होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर इज जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, ठीक है, जनरली जो एडवर्ब होता है वर्ब के जस्ट बाद ही आता है, ठीक है। वर्ब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर कोई होता है उसको हम एडवर्ब को फाइंड आउट कर, जैसे शी डज हिज वर्क केयरफुली, डोंट रन फास्ट, रन हमारा देखो वर्ब है, उसके बाद फास्ट आ गया तो एडवर्ब हो गया। वर्क हमारा वर्ब है, उसके बाद केयरफुली, इसी तरह से इन जगहों पे भी है। आई एम रनिंग स्लोली, रन के बाद स्लोली। द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, फाइट के बाद एडवर्ब आ गया ब्रेवली, ठीक है। आगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ पे जगह बताता है, जैसे वहाँ पे क्लास 6 में बताया था, हियर, एवरीडे, वेयर, अराउंड, ये सारे वर्ड हैं। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम बता दिया, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। अगला है कोई चीज़ एम्फेसिस, फोकस की जाती है, वहाँ पे भी हमारा एडवर्ब कहलाता है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो यहाँ पे है यस निशा ऑलवेज डजंट रीच लेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है लेट, ये हमारा बताता है। आगे देखो व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इट्स प्लेस बिफोर द एडजेक्टिव और द एडवर्ब, ठीक है। कभी कभी होता है कि कभी कोई ऐसा वर्ब जो होता है जो एडजेक्टिव से पहले हम लगाते हैं, ये एडवर्ब से पहले लगाते हैं, तो वो भी हमारा एडवर्ब करता है। दिस शर्ट लुक्स वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी गुड क्या होता है, वो क्या है हमारा एडवर्ब है। शी इज़ रनिंग टू फास्ट, यहाँ पे रन के बाद जो लगा हुआ है टू फास्ट, वो हमारा एडवर्ब है, ठीक है। अगला है द एडवर्ब इनफ इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड विच इज मॉडिफाइज। राम इज टॉल इनफ टू रीच द टॉप ऑफ द शेल्फ, ठीक है। इज़ द बॉक्स बिग इनफ टू कंटेन 100 बुक्स। दिस होम इज़ लार्ज इनफ, इनफ जो इनफ वर्ड है ना वो क्या है मॉडिफाइड कर रहा है प्लेस्ड को, इसलिए हमारा क्या हो जाता है ये मॉडिफाइड एडवर्ब कहलाता है। ऑक्सिलरी यूज़ होता है, ऑक्सिलरीज में हैव टू या यूज टू यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसे एडवर्ब कहते हैं। यूज टू और हैव टू का दो अंतर होता है। हिंदी में अगर बात करें हैव टू मतलब ये करना होता है, ठीक है, तुम्हें ये करना है, और यूज टू का मतलब होता है ये पास्ट में होता है, किया जाता था। अगर हम हिंदी बात करें तो यहाँ दोनों को मीनिंग बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा दोनों का मतलब क्या होता है। जैसे ही ऑलवेज यूज टू कैरी अ डायरी विथ हिम, मतलब वह जो है हमेशा एक डायरी रखा करता था, ठीक है, ठीक है, रखा करता था, यूज टू के लिए यूज होता है। अगला दे ऑफन हैव टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल, ठीक है। यहाँ पे क्या है वे अक्सर जो होता है
कुएं से पानी लाते हैं, ठीक है, उनको कुएं से पानी लाना है, उनको कुएं से जैसे तुम्हें यू हैव टू डू दिस, ये तुम्हें करना है, तो ये जो करना है वर्ड वो हैव टू के लिए होता है। तो क्या होता है, वे अक्सर क्या है कुएं से पानी वो लाते थे, ठीक है। यहाँ पड़ता था, यहाँ लाना पड़ता था, लाना है। अगला देख लो, वी यूजली हैव टू कम ऑन टाइम, हमें क्या है समय पर ही क्या है आना है, ठीक है। यूजुअली मतलब संभवतः हमें समय पर ही आना होता है, राइट। ये आपको एक्सरसाइज में कुछ करके दे दूंगा, ठीक है, फ़ोटो खींच करके इसको आप अच्छे से एक्सरसाइज कर लीजिएगा कम्प्लीटली। ये लिखा हुआ है फ़ोटो में अगर क्लियर आती है तो ठीक है, वीडियो में अगर पॉज करके देख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ओके। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू क्लास 6 एंड क्लास 8 बोथ। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।